हेलो स्टूडेंट्स, महान मना निःशुल्क क्लासेस में आज से पार्ट बी शुरू किया जा रहा है और ये पार्ट बी में सबसे पहले हम रीजनिंग शुरू करेंगे। तो रीजनिंग में देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए जो डीडीएसओ में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम आपका पूरा 150 नंबर का है, पार्ट ए आपका 100 नंबर का है और 50 नंबर का आपका पार्ट बी है। ठीक है, तो पार्ट बी में 10-10 नंबर के आपके रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर दिया हुआ है। तो इन क्वेश्चनों को अगर हम कर लेते हैं तो हमारा जो 33.33% है वो भी कवर हो जाता है। तो जो भी आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी वो एसएससी सीजीएल लेवल की पूछी जाएगी, रीजनिंग सीखी जा सकती है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कौन कौन से हो सकते हैं आपके, वो दिया गया है। आप इनके जो है क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है कोडिंग, डिकोडिंग पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो है आपका एनालॉजी एंड सिमिलरिटीज हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, सिंबल एंड रोटेशंस हैं, क्लासिफिकेशंस है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, कैलेंडर भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा छात्रों अगर हम देखेंगे तो कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, जैसे कि सीरीज, श्रृंखला आपकी पूछी जाती है, वर्ड फॉर्मेशन पूछा जाता है, सिलोजिज्म स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, रैंकिंग अरेंजमेंट है, मिसिंग नंबर है, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स है, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है एंड वेन डायग्राम्स है। तो छात्रों अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले हम कोडिंग और डिकोडिंग को शुरू करते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग बहुत ही जो है आसान जो है एक चैप्टर है रीजनिंग का। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, वो बहुत आसानी से इसे सीख सकते हैं। इसमें आपको दो चीजों को सीखने की जरूरत होती है। पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि क्या पोजीशन है अक्षर की, अल्फाबेट की क्या पोजीशन है, और दूसरा जो है उसके अपोजिट कौन है। अगर पोजीशन की बात करें तो वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ABCD आपको आनी चाहिए। अगर आपको अभी तक नहीं आती हिंदी मीडियम वाले तो इसको जो है एक बार पढ़ लीजिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो यहाँ ए को 1 नंबर से और जेड को जो है 26 नंबर से हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यानी कि बी का दूसरा नंबर हो गया, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो आपको जो वर्णमाला में 26 अक्षर हैं उनके नाम और 26 तक की गिनती आपको जो है, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग करना चाहते हैं वो भी लेटर्स वाली, तो आपको इतना जानना जरूरी है। बहुत आसान है, भागिए नहीं, एक एक करके पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है और अच्छे से आप इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो छात्रों अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको शॉर्ट ट्रिक में या तो हमें पता होना चाहिए कौन सी पोजीशन पे कौन सा अक्षर है। अगर ये पता नहीं कर पाते हैं तो एक शॉर्ट फार्मूला है जिसका नाम है ईजोटी। ई जो है 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी जो है 20 नंबर पे और वाई 25 नंबर पे होती है। यानी ई ज्योति, इलेक्ट्रिकल ज्योति का नाम याद रखो तो आप इस फार्मूले को याद कर सकेंगे। अगर आपसे पूछा गया के किस नंबर पे है तो के किस नंबर पे है, 10 पे जे है तो के यानी कि 1 जोड़ने पे 11 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है आर किस नंबर पे है तो आर के नजदीक कौन सा है, ओ, तो ओ कितने नंबर पे, 15 है। PQR ऐसे आप जो है उंगली से भी गिन सकते हैं। यानी कि R किस नंबर पे, O 15 पे हो गया तो R जो है 18 नंबर पे हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से जो है पता लगा सकते हैं किस अक्षर की क्या पोजीशन है, या तो ईजोटी जो है फार्मूला आप याद रखेंगे। छात्रों अब आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं इनकी पोजीशन कौन सी कैसी है। इनकी पोजीशन कौन सा, जो पोजीशन तो हमने देख ली, अब अपोजिट देखते हैं कौन सा अक्षर किस अक्षर के क्या है, अपोजिट है। तो इसका फार्मूला आपको पहले तो अपोजिट आप याद कर लो, दूसरा बहुत सारे जो है यूट्यूबर्स आपको बताएंगे कि आपको ऐसे याद रखना है, इसको A to Z याद रखो, इसको जो है कुछ भी याद रखो। बहुत सारे कविता, कहानियां, सारी चीजें आपको सुनाते हैं कि आप इनको याद कर सको। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि जो अक्षर नंबर है उसको 27 में से माइनस कर दो, जो अक्षर आएगा वही उसका अपोजिट होगा। यानी 27 में से 1 गया तो 26 आ गया, तो 1 नंबर का अक्षर कौन था, ए, तो ए के अपोजिट 26 नंबर वाला अक्षर आएगा यानी जेड। ऐसे ही आपको जो है जे का पता लगाना है, तो जे किस नंबर पे, ज्योति के हिसाब से 10वें नंबर पे है, जे का नंबर 10 है, तो 27 में से 10 निकल गया, कितना आ गया, 17 आ गया। तो 17 नंबर पे कौन आ गया, इजोटी के हिसाब से देखेंगे, इजोटी आप याद ही है आपको, तो यहाँ पे देखेंगे ओ जो है 15 नंबर पे है, 15 में 2 और जोड़ेंगे यानी PQ, क्यू इसका उल्टा है,
तो ये बहुत आसानी से आप इसे क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अगर ज़्यादा नर्वस हो जाओ एग्जाम के दिन तो आप जो है जो रफ कार्य के लिए आपको सीट मिलेगी उस पर आप पहले से ही लिख के रख लोगे, तो वहां पे गलती होने की संभावनाएं जो हैं वो कम हो जाएंगी छात्रों। ठीक है। अब कोडिंग और डिकोडिंग होती कितने प्रकार की है, तो कोडिंग और डिकोडिंग जो है 3 प्रकार से बांटी जा सकती है। पहले लेटर कोडिंग, दूसरी नंबर कोडिंग और अगली जो है मिक्स्ड कोडिंग। और ये सबके भाग हैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड, क्रॉस पैटर्न, पोजीशन पैटर्न, रिवर्स पोजीशन, कामा पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न जो है ये अलग अलग तरीके के भाग हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप इनको जाने रहो। मेन चीज है अगर इन पैटर्न को पहचानना, अगर इन पैटर्न्स को आप पहचान गए तो आधा हल आप अपने आप कर लोगे छात्रों। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहली प्रकार की जो फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है कि जो 2 लाइनें हैं, एक टॉप की लाइन है और दूसरी कौन सी है, बॉटम की लाइन है, यानी एक शीर्ष में है और दूसरी जो है बॉटम में लाइन आपको देखने को मिलती है। तो इस वाली लाइन में, टॉप वाली लाइन में जो है अक्षरों के क्रम में जोड़ दिया जाता है, 1 जोड़ दिया गया, कभी 2 जोड़ दिया गया, कभी 3 जोड़ दिया गया, लेकिन ये सीधे ही जोड़ा जाएगा और एक निश्चित क्रम में ये जोड़ा जाएगा। तो ये आपको पहचानना है कि ये सिंपल वाली है। ठीक है। अब ये आपको देख के पता लगाना है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आ गया, अगर पवन को QBXBO कहा जाता है तो जामुन को क्या कहेंगे। तो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि ये अक्षर में जो है P के बाद नीचे क्या आया है, Q आया है, यानी PQ। A के नीचे B आ रहा है। अब हमारा संदेह जो है और गहरा हो गया कि इसमें +1 जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है, +1। अब आगे W के बाद भी X है, WX, AB +1। अब हमारा संदेह जो है हकीकत में बदल गया कि सब में जो है 1 जोड़ा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा 1 से 6 तक गिनतियां इसमें जोड़ी जाती हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है। तो अब आपको बताना है जामुन को क्या कहा जाएगा। तो जामुन में 1 जोड़ दो, J में 1 जोड़ दिया क्या हो गया, K, A में 1 जोड़ दिया B हो गया, M में N हो गया, U में V हो गया, N में MNO हो गया। ठीक है। तो ये जो है आंसर जहां पे लिखा होगा वही सही होगा। तो ये क्वेश्चन है, अगर पवन को QBXBO लिखा जाए तो जामुन को क्या लिखेंगे। कुछ छात्र इससे घबरा जाते हैं, आसान सा क्वेश्चन आता है, लगा के नहीं आते, कहते सर मुझे रीजनिंग तो समझ में ही नहीं आता। रीजनिंग देखो कितनी आसान है, रॉकेट साइंस भी आसान है अगर आपको अच्छा पढ़ाने वाला टीचर हो। तो कभी 2 जोड़े जाएंगे, कभी 3, कभी 6। जब जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे थोड़ा आपको दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ेगा। अब अगला जो पैटर्न है उस पे चलते हैं। अगला पैटर्न जो है इसको क्या कहते हैं, क्रॉस पैटर्न है पूरी तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो मैं सुधार लेता हूँ, मुझे अभी ये गलती पकड़ में आ गई। यहाँ Z नहीं, यहाँ पे J होना चाहिए। क्या होना चाहिए, J होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 लाइनें हैं, एक टॉप की लाइन जो हमने बताई, ये जो है आपकी कैसे मिल सकती हैं। ये हो गई सबसे पहले विषम लाइनें हैं। तो विषम लाइनें यानी कि सम और विषम जानते होगे, ऑड और इवन नंबर। अगर ऑड है तो मिडिल वाला आमने सामने जुड़ा होगा, और जो इधर वाले नंबर हैं एक दूसरे से क्रॉस पूरे तरीके से क्या होंगे, जुड़े होंगे। यानी 1 नंबर बॉटम लाइन के 5 नंबर से जुड़ा होगा, ऐसे 2 नंबर बॉटम लाइन के 4 नंबर से जुड़ा होगा, ऐसे ही जो 3 है वो 3 से ही जुड़ा होगा, 4 जो इधर का है ये 2 से जुड़ेगा, और 5 जो है वो 1 से जुड़ेगा। ठीक है। इस प्रकार का भी पैटर्न आपका पूछा जाता है। अब इसमें कोई भी अंतर हो सकता है, जैसे +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, ये अलग अलग हो सकता है अगर नंबर क्या है, ऑड है। मान लो अगर इवन है तो किस प्रकार से जुड़ा होगा, ये जो है इवन हम बना रहे हैं, देख रहे हो, ऊपर 6 बना दिए और नीचे भी 6 बना दिए। अब इसमें 20 तो नहीं है, तो इसमें जो है इस टाइप से जुड़ सकता है। 1 नंबर जो है 6 नंबर से जुड़ सकता है, 2 नंबर जो है 5 से जुड़ेगा, इसी प्रकार जो है 3 नंबर जो है वो किससे जुड़ेगा, 4 से जुड़ेगा, 4 नंबर इधर के 3 से जुड़ेगा, ऐसे ही 5 नंबर इधर के 2 नंबर से, और 6 नंबर जो है बॉटम लाइन के 1 नंबर से जुड़ेगा। तो ये आसानी से आप समझ गए, बहुत आसान है और इसको आप आसानी से हल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, अगर हार्वेस्ट को VUGXTCZ बोला जाए तो फार्मर को क्या बोला जाएगा। आप लगाइए, आप जो है इसे पॉज कर सकते हैं, इसको जो है स्टॉप कर सकते हैं और लगा के बताइए, फिर मैं इसका उत्तर बता रहा हूं, आपके समय की भी बचत हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो H जो है किससे मिल रहा है, J से मिल रहा है, HIJ यानी +2। H में अगर +2 जोड़ दिया जाए तो अक्षर कौन सा आएगा, J। J जो है किस नंबर का अक्षर है, H से +2 नंबर का अक्षर है। ठीक है। A से जो है +2 जोड़ा जाए, यानी A के बाद B आएगा, फिर C आएगा, यानी ये नंबर आ गया। बिल्कुल सही हमारी जो है जा रही शक।
आर में अगर 2 जुड़े तो आर एस टी, यानी आर में +2 जोड़ दोगे तो टी आ जाएगा। ऐसे ही वी में अगर +2 जोड़ दोगे तो फिर क्या आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू यहाँ पे +2 आ जाएगा। ई एफ जी +2 आ गया, एस टी यू +2 आ गया, टी यू वी +2 आ गया, यानी जो हमारा शक था वो क्या हो गया, हकीकत में बदल गया। तो अब हर एक अक्षर में क्या करना है आपको, +2 जोड़ते जाना है और बनाते जाना है। अब यहाँ पे फार्मर को क्या लिखना है, फार्मर यहाँ पे 6 अंक का है, तो यहाँ एफ में जो है +2 जोड़ दो, FIJ, एफ में अगर जो है +2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EFGH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, EFG, जी बीच में आएगा। यहाँ में A है, यहाँ पे C आ जाएगा। यहाँ में R है, RST आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ MNO आ जाएगा और यहाँ पे EFG आ जाएगा और यहाँ पे RST आ जाएगा। जिसमें TGO TCH आया है वो क्या है, सही है, TGO TCH सभी में आ गया, जिसके जिन बच्चों में आ गया है वो सही है। तो कभी कभी जैसे इसमें तो एक क्या हो गया, सभी में +2 जोड़ दिया है, कभी कभी इनमें जो है +2 या +4 या आपको जो है पैटर्न अलग अलग मिल सकते हैं, उनके लिए भी तैयारी करना है। तो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं किस पैटर्न पे आते हैं छात्रों। तो आगे इस टाइप से भी क्या कर सकते हैं हम, इसको क्रॉस पैटर्न बोलते हैं और ये ज्यादातर आपको जो नंबर्स कैसे हैं आपके इवन नंबर है उसमें देखने को मिल जाता है, ऑड नंबर में भी कभी कभी आपको देखते हैं। तो पहला पैटर्न ये है, पहला पैटर्न यानी जो टॉप लाइन है उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर ये प्लेस हैं अक्षरों के और नीचे भी प्लेस हैं। तो एक को जो है बॉटम लाइन के 2 से और 2 को 1 से मिला देते हैं। इसी तरीके से 3 को 4 से और 4 को 3 से मिला देते हैं, 5 को 6 से और 6 को 5 से। अब इसी में कुछ संख्या बढ़ या घट सकती है, ज्यादातर 6 से ज्यादा प्लस करके संख्याएं नहीं पूछते हैं, अगर पूछते हैं तो थोड़ा कठिन लेवल का होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है 2-3 मिनट तो उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, आगे के क्वेश्चन आपको कर लेना है, फिर अगर समय बचे तब आपको वापस आना है। जैसे आपके बैंक के एग्जाम में होता है कि आपको पहले से पता होता है कि हम इसी जो है पैटर्न के क्वेश्चन को बनाएंगे छात्रों। तो यहाँ पे दूसरी इसमें क्या हो सकती है कि 3-3 के सेट्स बना लिए जाएं, जैसे हमने पिछला वाला जो टाइप पढ़ा था, यानी 3 को 3 से जोड़ दिया गया, 1 को, ये 3 नहीं है सॉरी 2 है, 2 को 2 से जोड़ दिया गया, 1 को जो है 3 से और 3 को 1 से। एक पैटर्न ये भी हो सकता है अगर आपके 6 अंक दिखाई दे रहे हैं तो इन पैटर्न की सहायता से आप पता कर सकते हैं। अगर 7 दिख रहे हैं तो कभी कभी एक पैटर्न यहाँ से उठा लिया गया ये वाला पूरा और एक जो है सीधा जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब डांसर को अगर DGEPSF लिखा जाए, डांसर को क्या लिखा जाए, DGEPSF लिखा जाए, तो कोई भी अगर मान लो यहाँ पे मैंगो को क्या लिखा जा सकता है, या इसमें जो है ऑरेंज को क्या लिखा जा सकता है, एलिफेंट को क्या लिखा जा सकता है, फिश को क्या लिखा जा सकता है, या वेलकम, सबसे अच्छा वेलकम ले लो, क्या ले लो, वेलकम, क्योंकि 6 अक्षरों का है आपको आसान रहेगा। तो वेलकम को क्या लिखा, 6 अक्षर नहीं आएगा, ई हटा दो, अब इतना ही रखो। वेलकम को, हालांकि वेलकम में ई आएगी, उसको हम क्या कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ पे 7 अक्षरों की जगह 6 रख दिया जिसको आपको आसानी रहे। अब बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। ये स्पेलिंग सही गलत नहीं है, ये एक आपको दिया गया रीजनिंग में, वहां पे मत समझने लगना कि सर ने वेलकम की स्पेलिंग गलत लिख दी। तो यहाँ पे आपको देखना है कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पहले इस पैटर्न को देखें, क्या फॉलो कर रहा है, ए के बाद डी आया है, यानी इसके बीच में कितने अक्षर हैं, BC D, यानी +3 जोड़े जा रहे हैं। ऐसे D आ गया, EFG, यहाँ पे भी +3। अब इसके अलावा अगर देखा जाए अक्षरों को तो MNOOP यानी +2 जोड़ा जा रहा है, CDE +2 जोड़ा जा रहा है। ऐसे EF यानी +1 जोड़ा जा रहा है और R में जो है भी इसमें क्या, RS +1 जोड़ा जा रहा है। तीनों जोड़े अलग अलग हैं और तीनों में अलग अलग अंकों को जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे ही आप यहाँ बना सकते हैं, E में 3 जोड़े, EFGH यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली अगर ABCD याद है तो कर सकते हो, एजोटी बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एजोटी आगे आएगी, मैं बताऊंगा कहाँ पे आएगी। WXYZ आ जाएगा, यहाँ पे +3 जोड़ा गया, फिर यहाँ पे +2 जोड़ा गया है, तो +2 किससे, इससे जोड़ा गया है,
तो C का +2 यहाँ पे E आ जाएगा और L M N आ जाएगा यहाँ, O P Q आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक ही जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, तो क्या हो गया O के बाद आ जाएगा P, दो नहीं जोड़ा जा रहा है, O के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे P आ जाएगा। और M के बाद जो है N आ जाएगा, जिसका ये आंसर होगा वो सही होगा। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कौन से आंसर जो है सही होंगे छात्रों। अगर कुछ गलत है तो आप हमें बता भी सकते हैं, ठीक है। बहुत दिनों के बाद मैं रीजनिंग निकाला हूं छात्रों। जो अगला पैटर्न है उसका नाम है पोजीशन पैटर्न। इसमें पोजीशन को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। आओ देखते हैं कैसे पोजीशन को चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पे मदर लिखा है तो मदर का उल्टा कर दिया गया, पूरी की पूरी पोजीशन टोटल अपोजिट कर दिए गए। एम से जो यहाँ पे शुरू है लास्ट में चला गया, फिर ओ आ गया, फिर ये टी आ गया, और फिर इसके बाद एच आ गया, फिर ई आ गया, फिर आर आ गया, फिर एस आ गया। तो ऐसे को क्या कहेंगे, पोजीशन की पूरी चेंज हो गई। ऐसे ही ब्रॉड में भी किया गया है, ब्रॉड को भी पूरी पोजीशन चेंज कर दी गई। तो इसी प्रकार से देख बोल सकते हैं, अगर मदर को जो है ये लिखा गया है तो जो है सत्यम को क्या लिखा जाएगा, सत्यम, सत्यम को क्या लिखा जाएगा, तो इसकी पोजीशन पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, MAYTAS। तो जो ऑप्शन ये सही होगा वही सत्यम को कहा जाएगा। कभी कभी आधी पोजीशन को चेंज करेंगे, आधी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। मान लो सत्यम ही लिख लो, सत्यम। अगर सत्यम को जो है क्या कहा जाए, आधी पोजीशन यानी ये चेंज कर दो, TASYAM कहा जाए। अगर सत्यम को TASYM कहा जाए तो तपस्या को क्या कहा जाएगा, तपस्या, ये तपस्यान कर लो इसको, तपस्या को क्या कहा जाएगा। तो इसकी आधे चेंज हो गए, यानी SAT आ जाएगा और YAN सेम वैसे ही रहेगा। तो कभी कभी आधे जो है, हाफ जो है, नंबर भी अपोजिट रखे जाते हैं, कभी कभी पेयर में अपोजिट कर देते हैं। जैसे आ गया राहु या राम नंदन, रामनंदन आ गया। कितने शब्द हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये ज्यादा हो गए। कोई इस पेयर में लाने के लिए हमें कैसा चाहिए, विषम सम संख्या वाला शब्द चाहिए। जैसे मेरा ही नाम आ गया अनुपम, तो ये सम संख्या वाला है, तो इस पेयर को कभी कभी चेंज कर देंगे, n की जगह a कर देंगे, p इधर ले आएंगे, u इधर ले आएंगे, m की जगह n कर देंगे और a इधर। तो अगर अनुपम को जो है, इसमें क्या हुआ, जो अक्षर हैं इनको एक दूसरे के प्लेस को ही क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इस प्रकार की रीजनिंग बहुत आसान होती है, आप इसे पहचान जाएंगे और बहुत आसानी से क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन करना है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप हमें करके जो है जरूर भेजेंगे। अगर मनीष को, किसको, मनीष को जो है अगर क्या लिखा जाए, n है, अगर मनीष को जो है लिखा जाए नम HSI, ठीक है, मनीष को क्या लिखा जाए, नम HSI लिखा जाए, तो राजनम को क्या लिखेंगे। अगर मनीष को जो है ये लिखा जाता है NAMHSI, तो राजनम को क्या लिखा जाएगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इसके बाद आगे छात्रों चलते हैं, आगे का पैटर्न देखते हैं जो क्या है जल्दी से। आगे अपोजिट पैटर्न है, यानी A से Z या फिर Z से A, तो इस तरीके का पैटर्न भी आपको देखने को क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये पैटर्न वही है कि आपको 27 में से पोजीशन अगर आप घटा देते हो तो आपका उत्तर जो है आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब मान लो इजोटी का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, कौन एक दूसरे के करीब आता है, तो E 5 नंबर पे आती है, J 10 पे आता है, O 15 पे आता है, T 20 पे आता है और Y जो है 25 पे। अब इसका उल्टा क्या होगा, अब E का उल्टा क्या होगा, 27 - 5 यानी 22 नंबर पे कौन सा आएगा, यानी T 20 पे है STUV, तो यहाँ पे आ जाएगा B। E का उल्टा क्या है B।
अब जे कितने पे है, 10 पे, तो 10 27 में से घटा देंगे तो कितना आएगा, 17। 17 नंबर पे कौन सा आएगा, ओ है 15 पे, पी क्यू आ जाएगा। ऐसे ओ 15 पे है तो 27 में से हम 15 को घटा देंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 नंबर पे कौन, जे के एल आ जाएगा। ऐसे टी, टी कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे है। 27 में से 20 को हम माइनस करेंगे, कितना आएगा, 7 आएगा। 7 नंबर पे कौन सा आएगा, एफ जी। और यहाँ पे क्या है, वाई, वाई 25 पे है तो वाई का उल्टा क्या आ जाएगा, 27 माइनस 25, यानी कि दूसरे पे आता है बी। तो इस प्रकार से अक्षर को जस्ट क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। इसको अपोजिट पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदी अंग्रेजी वाले दोनों थोड़ा थोड़ा मेरी लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। साउथ इंडियन कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए एक्चुअली जो है वो कभी जो है इंग्लिश मीडियम की देख सकते हैं कि मेरे छात्र दोनों मीडियम के हैं, तो इसलिए जो है हम इसी प्रकार से आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। और टाइम भी मेरे पास कम है, तो इसी प्रकार जो है आपसे कोई भी सीरीज जो है पूछी जा सकती है, इसमें रिवर्स पूछा जाता है। तो आपको अगर इजोटी को VQLGV लिखा गया हो तो सुंदर को क्या लिखेंगे, तो सुंदर को क्या लिखेंगे, SUNDER। अभी आपको बताना है हमें कमेंट करके सुंदर को क्या लिखा जाएगा। जस्ट इसके क्या लिखने हैं, अपोजिट जो है अक्षर लिखने हैं। तो ऐसे जो है कैसे पता लगाएंगे हम, इस तरीके से पता लगाएंगे। ई जो है 5 नंबर की है और वी जो है 22 नंबर का है, ठीक है। ऐसे ही जे जो है 10 पे है तो ये कितने पे है, 17 नंबर पे है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कौन किसके बाद में आता है, ठीक है। आगे छात्रों बढ़ते हैं। तो आगे जो है अगर सेम अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो कोडिंग भी क्या होती है, सेम होती है। जैसे पेन को एनजीओ लिखा गया, पेन को क्या लिखा गया, एनजीओ लिखा गया। और बार को जो है CTSL लिखा गया। तो इसमें आप देखोगे कि कुछ जो है टर्म जो है रिपीट होंगे। आर, जैसे आर को यहाँ पे एस लिखा गया है तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जहां पे आर की जगह पे एस होगा। ए को यहाँ पे टी लिखा गया है तो ए के नीचे टी होगा। के भी आपको मिल रहा है तो एल हो जाएगा। ई के नीचे जी है तो इस प्रकार से जी रिपीट हो जाएगी। और एन के नीचे वो है तो एन। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखता है तो समझ लेना ये सेम अल्फाबेट को क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। फिर छात्रों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इलॉजिकल क्या है, रीजनिंग है। इसका कोई विशेष लॉजिक आप जो है नंबर से नहीं लगा पाएंगे। तो इलॉजिकल लर्निंग में जैसे STRON को STUOS लिखा गया है, यानी अगर इसको सही से हम देखें ध्यान से तो हमें पता चलेगा ये नॉर्थ है। ये क्या है, NORTH। ये जस्ट क्या लिखा है, अपोजिट लिखा गया, उल्टा लिखा गया, जो हमने एक रीजनिंग पढ़ी थी। और ये साउथ है, SOUTH। ये आपको थोड़ी सी स्पेलिंग्स आनी चाहिए, थोड़े से जो है आपके वर्ड इंग्लिश के आने चाहिए, तब ऐसे क्वेश्चन लगा पाओगे। तो ऐसे ही इसमें TESW को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बेस्ट। तो ईस्ट, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। और ईस्ट जस्ट क्या लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा, TSAE। तो TSAE जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही होगा। तो इस रीजनिंग को कहते हैं इलॉजिकल रीजनिंग। इसमें किसी दिशा के नाम पे, किसी मंथ के नाम पे, या किसी सप्ताह के जो वीक के जो डेज हैं उनके नाम पे जो है आपसे पूछा जा सकता है। आशा है आप लोग जो है अच्छी तरीके से ये कोडिंग डिकोडिंग का पहला पार्ट जो है समझ गए होंगे। बहुत सारे जो है प्रैक्टिस करने के लिए गूगल पे भी जो है मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे। आप जो है जरूर बताएं आपको आज की रीजनिंग क्लास कैसे लगी और आपने क्या इसे एंजॉय किया, या और देर की क्लास रीजनिंग की चलाई जाए जिससे आप आराम से कर सको। ये सारी बातें हमें बता देना। तब तक के लिए नमस्कार। महामना आपकी मनोकामना पूरी करें।